फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो यूपी टेट का जो एग्जाम है आपका आने वाला है और उसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जिसमें यूपी जीके, इंडिया जीके और बाल विकास के क्वेश्चन शामिल है। पहले भी मैं इम्पोर्टेंट 4 मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आया हूँ। ये मॉक टेस्ट टाइप ही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अभी टाइम बचा नहीं है टेस्ट का, तो मैं सीधा आपको क्वेश्चन बताता जाऊँगा। आपको आंसर 1-2 सेकंड में है जो कि इसे कर लेना है। और कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं वो भी बताना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक यहाँ पे जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से है जो मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित जो कतरनिया घाट वन्य जीव विहार है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो कतरनिया घाट विहार है वो यहाँ पे स्थित है घाघरा नदी के किनारे पे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुहरा ताल स्थित है? सुहरा ताल किस इस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपके बलिया में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और सुहरा ताल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित क्या है? एक प्राकृतिक झील है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, संगम नगरी प्रयागराज में मिलने वाली तीसरी अदृश्य नदी कौन सी मानी जाती है? तो ये तीसरी जो अदृश्य नदी है ये कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सरस्वती। उसे क्या कहते हैं? गंगा, यमुना और अदृश्य नदी के रूप में सरस्वती के संगम की मान्यता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है जो काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका सिद्धार्थ नगर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सिद्धार्थ नगर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई तक बहने वाली नदी कौन सी है? थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया है, ये तो सबको पता ही होगा। सबसे जो लंबी नदी है वो गंगा नदी है। झांसी का किला मूलतः किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? झांसी का किला तो ये बनवाया गया था वीर सिंह देव बुंदेला का। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी आपको रिपीट करवा रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे थोड़े इजी क्वेश्चन आज जो पीछे के 4 मॉक टेस्ट थे उसमें सारे ही बोल रहे थे कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इजी यहाँ पे लेके आया हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको नहीं पढ़े हो, वो आप जरूर पढ़ लेना। मॉक टेस्ट आपने चारों वो नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर देखना, अच्छे क्वेश्चन उनमें थे। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है वो नेपाल की सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो मैंने मॉक टेस्ट में भी बताया था, ये बहराइच है जो सर्वाधिक यहाँ पे नेपाल की सीमा साझा करता है। और कितनी सीमा लगती है आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देव शरीफ किस सूफी संत से संबंधित है? देवा शरीफ किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये है वारिस अली शाह से संबंधित है। और देवा शरीफ है वो बाराबंकी में स्थित है और सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ स्थित है ये आपको याद रखना है, बाराबंकी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? राजकीय बौद्ध संग्रहालय तो ये आपका स्थित है सारनाथ में। सारनाथ में है जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था गोरखपुर में। और महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है जो राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान किस शहर में है? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान किस शहर में है? तो ये है आपका लखनऊ में स्थित है और इसे पहले लखनऊ चिड़ियाघर भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, बटेश्वर मंदिर समूह किस नदी के किनारे स्थित है? जो बटेश्वर मंदिर समूह है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है आपकी यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? जो गेहूं उत्पादक वाला क्षेत्र है वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आता है पश्चिमी मैदान में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रामसर स्थल के रूप में घोषित शमशपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका रायबरेली में। शमशपुर पक्षी विहार है वो कौन से जिले में स्थित है? रायबरेली में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आपको बताया था कल ही, कन्नौज है जो इत्र उद्योग के लिए जाना जाता है, जिसे परफ्यूम कैपिटल कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका उन्नाव में। और यह नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम है। पहले इसका नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार था, हाल ही में इसका नाम क्या कर दिया है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य
विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अलीगढ़ में। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका प्रयागराज में। प्रयागराज में है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सुरहा ताल है, वो प्राकृतिक झील है सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट यहाँ पे है शहीद स्मारक, जहाँ से 1857 की क्रांति का आरंभ माना जाता है, किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ में। और किस डेट को शुरू हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1857 की क्रांति है जो मेरठ से किस दिन शुरू हुई थी एग्जैक्ट। अब इंडिया जीके की कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में जीरो माइलस्टोन किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपके नागपुर शहर में। और ब्रिटिश काल में भारत का भौगोलिक केंद्र नागपुर को माना गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है? तो ये है आपका पल्ली। जम्मू कश्मीर का जो पल्ली है वो पंचायत कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है। यहाँ पे जो अनुच्छेद 324 है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका चुनाव आयोग से। ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित है? ऑपरेशन कैक्टस का संबंध है फ्रेंड्स मालदीव से। 1988 में भारत ने मालदीव में तख्ता पलट विफल करने हेतु एक ऑपरेशन कैक्टस चलाया था जो मालदीव से संबंधित है, 1988 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रपति शासन है वो किस राज्य में लगाया गया था? तो भारत का जो पहला राष्ट्रपति शासन था वो लगाया गया था केरल राज्य में। और 1959 में केरल की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? पहला भारतीय गवर्नर यहाँ पे पूछा गया है तो ये था आपका C.D. देशमुख। C.D. देशमुख है जो RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये नीलगिरी है। और 1986 में है जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डोंगरिया कोंद जनजाति किस राज्य में निवास करती है? डोंगरिया कोंद तो ये करती है फ्रेंड्स आपके उड़ीसा में। और ये विशेष रूप से नियमगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। नियमगिरी पहाड़ियों में निवास करती है ये जनजाति, ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको क्यों चुना गया था? इनको इसलिए चुना गया था क्योंकि जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर को, उसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसीलिए इनको चुना गया था। फिर जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को है जो स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स बाल विकास से संबंधित यहाँ पे देख लेते हैं। वाइगुत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है स्कैफोल्डिंग की, यानी शिक्षक या सक्षम साथी द्वारा दी गई सहायता को क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। और वही क्या है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो ये है उत्तर पारंपरिक स्तर है वो क्या है? सर्वोच्च स्तर है। और सीखना अंतर्दृष्टि का प्रमाण है, ये विचार किसका है? सीखना अंतर्दृष्टि का प्रमाण है ये किसका विचार है? तो ये है आपके कोहलर का विचार है। और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में न्यूट्रलिस्टिक इंटेलिजेंस का संबंध किससे है? न्यूट्रलिस्टिक इंटेलिजेंस का संबंध किससे है? तो ये है आपके प्रकृति की पहचान से संबंधित है और जीव जंतुओं और प्राकृतिक परिवेश को समझने की क्षमता है। थोर्नडाइक के किस नियम को बाद में है जो कम महत्व दिया गया? तो ये दिया गया था अभ्यास का नियम। ऑप्शन बी अभ्यास का नियम। बहुत ही जल्दी यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स ताकि आपका टाइम है जो यहाँ पे ख़राब ना हो, ताकि आप क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा हार्ड मैंने सेलेक्ट नहीं किए। जो पिछले 4 एग्ज़ाम थे, 4 टेस्ट थे, मॉक उनमें ज़्यादा हार्ड सेलेक्ट किए थे, तो इसीलिए इसमें थोड़ा इजी यहाँ पे लेके आया हूँ।
और आपने वो टेस्ट अभी तक नहीं दिए तो ज़रूर जाके यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको शो हो जाएगा नीचे, तो वहाँ से दे लेना अगर आपके पास टाइम है तो। और वीडियो कैसा लगा लाइक यहाँ पे ज़रूर कर दिया करो, ताकि आपको मैं दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेके आता रहा हूँ। पियाजे के अनुसार है जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में प्रारंभ होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स 11 वर्ष में, 11 वर्ष में होती है। स्पीयरमैन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है बुद्धि से संबंधित। स्पीयरमैन का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है सिद्धांत है। और स्पीयरमैन ने GMS कारक का सिद्धांत दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में इवैल्यूएशन को संशोधित वर्गीकरण में किस नाम से जाना जाता है? इवैल्यूएशन को जो ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में है, इवैल्यूएशन को संशोधित वर्गीकरण में किस नाम से जाना जाता है? तो ये इवैल्यूएटिंग में जाना जाता है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है सभी बच्चों को समान अवसर देना। नेक्स्ट है मेटाकॉग्निस का अर्थ क्या है? मेटाकॉग्निस का अर्थ क्या है? ये फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 40 ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।